स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। तो लास्ट वीडियो हमने ज्योमेट्री का पोर्शन फर्स्ट पढ़ा था और आज स्टार्ट करने वाले हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो मैं क्षेत्रफल की थ्योरी की वीडियो तो डाल चुका हूँ। मैं केवल क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल होगा 100%, पहले 100 होगा, लंबाई को 40% बढ़ाया 140 हो गया, चौड़ाई को 20% घटाया 80 हो गया। तो अब फाइनली क्षेत्रफल जो आया वो निकल गया है 112। पहले कितना था 100, अब कितना है 112, कितना बढ़ गया 12% वृद्धि। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को 4 गुना कर दिया जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। वही प्रोसेस, क्षेत्रफल स्टार्टिंग में कितना है 100, लंबाई को 2 गुना कर दिया तो 100% की वृद्धि हुई, चौड़ाई को 4 गुना कर दिया तो 300% की वृद्धि हुई। फाइनली 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 800, पहले 100 था अब 800 है तो 700% बढ़ गया, तो 700% वृद्धि। कोई फार्मूला कोई ट्रिक यूज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग वैल्यू 100 होती है। और इसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप परसेंटेज की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए मैंने वहाँ पे कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर और इसके विकर्ण की माप 100 मीटर है। एक आयताकार मैदान क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और विकर्ण की माप है 100, पाइथागोरस प्रमेय लगी 80 100 60, क्षेत्रफल 80 गुणा 60 4800 मीटर स्क्वायर। इतना सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज रोम्बस, परिमाप 40, 10 10 10 और 10। इसकी एक विकर्ण की लंबाई 12 है। हमें पता है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबसम विभाजित करते हैं, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 12 है तो ये 6 6 हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज ले लो, 6 10 10 6 और 8, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, लंबसम विभाजित करते हैं। तो ये पोर्शन 8, तो ये पोर्शन 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा 4 2 हैं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वो, किसी वृत्त के व्यास में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना भैया, वृत्त में त्रिज्या, व्यास और परिधि, रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस, ये समानुपाती होते हैं। समानुपाती से मतलब हो गया जो चेंज त्रिज्या में होगा वही व्यास और परिधि में ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो चेंज परिधि में होगा वो व्यास और त्रिज्या में ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो चेंज व्यास में होगा वो त्रिज्या और परिधि में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वृत्त के व्यास में 30% की वृद्धि होती है, तो वृत्त के व्यास में 30% की वृद्धि हुई है तो त्रिज्या भी कितने परसेंट बढ़ेगी 30%। आगे कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू में आर इंटू आर। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई में कोई चेंज नहीं होगा जब त्रिज्या को 30% बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, व्यास को 30% बढ़ाया, इसका मतलब त्रिज्या को भी 30% बढ़ाया है और परिधि को भी 30% बढ़ाया है। तो 30% बढ़ाएगा तो भाई ये स्टार्टिंग में क्षेत्रफल था 100, पहले एक त्रिज्या में चेंज हुआ 130 हो गया, फिर दूसरी त्रिज्या में चेंज हुआ 130 हो गया, तो फाइनली जो क्षेत्रफल बढ़ के आया वो बढ़ के आया 169, और 100 पर कितना बढ़ गया 69। तो मैं कहूँगा 69% क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि, 69% क्या हो जाएगी वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, 5:4, 5x और 4x। अब वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल 500 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 5x इंटू 4x बराबर कितना हो गया भैया 500।
तो 5 चौका 20 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 500। देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 से 20 से काट दूँगा इसको, 25 बार कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो लंबाई हो जाएगी 5x 25 और चौड़ाई हो जाएगी 4x 20। अब आगे कह रहा है तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू में लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 20, 25 और 20 45, 45 दूनी 90। ठीक है, चलिए तो परिमाप जो होता है ना वो होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का अनुपात था 5, चौड़ाई का अनुपात था 4, 5 और 4 9 होगा। 9 का 2 गुना मतलब 9 का मल्टीपल बन के आएगा। तो एक ऑप्शन 90 बन रहा हो होता केवल एक ही, तो डायरेक्टली टिक कर देते हम, 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आयताकार आकृति की लंबाई जो चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई है x + 30। फिर आगे कह रहा है इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल तो 2800 वर्ग सेमी है और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई x इंटू एक्स प्लस 30। क्षेत्रफल है कितना 2800 वर्ग सेमी। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये बना x² + 30x इक्वल्स टू 2800। तो ये x² + 30x माइनस के 2800 बराबर क्या बन के आया 0। एक तरीका तो ये हो गया, इसके दो घातीय समीकरण कर लें हम। दो घातीय समीकरण करोगे तो x² प्लस के 70x माइनस के 40x माइनस के 2800 बराबर क्या आया 0। यहाँ से सॉल्व किया इसको तो x कॉमन आ गया तो x + 70 बचा और माइनस का 40 कॉमन आ गया, x + 70 बचा बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से x + 70 कॉमन आ जाएगा तो ये बचा x - 40 बराबर 0। तो x + 70 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 70 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब उसकी चौड़ाई तो थी 40 और लंबाई थी 70। वो पूछ रहा है परिमाप। परिमाप होता है 2 इंटू में लंबाई 70 प्लस चौड़ाई 40। तो ये हो जाता 70 और 40 110 गुणा में 2 220। एक तरीका ये हो गया। अब इसको हम ऑप्शन से बाईपास मारते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। हमें पता है L इंटू बी दिया हुआ है 2800 और जो ऑप्शन है वो 2 इंटू में L + B के हैं। ठीक है, तो 2 इंटू में L + B के ऑप्शन हैं 220 80 430 नन ऑफ दीज। तो भाई एक बात बताओ, ये 2L + B के हैं तो केवल L + B के ऑप्शन क्या बन जाएंगे 110 40 215। ठीक है, और नन में तो पता ही नहीं, नन का तो मतलब नन ही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। L इंटू बी की तो वैल्यू 2800 और L + B की वैल्यू पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं 110। तो 110 के ऐसे दो टुकड़े करें जिनका योगफल तो आ जाए 110 और गुणनफल आ जाए 2800। तो 7 चौक 28 70 और 40 कर सकते हैं। तो 70 + 40 110 और 70 × 40 2800। तो आंसर हो जाएगा कौन सा पहला वाला ऑप्शन ए 220। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है और एक आयत है जिनके क्षेत्रफल बराबर है। ये वर्ग और एक आयत जिनके क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई, इसकी वर्ग की भुजा मान ली हमने ए है, तो इसकी जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है a + 5 और वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है देन, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है a - 3। अब पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होगा। तो इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है भाई। a² बराबर हो जाएगा लंबाई
इंटू में चौड़ाई। तो ये बना ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के 3a प्लस के 5a माइनस के 15। इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे। तो भाई ए स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, ये तो जीरो हो गया, माइनस 3a 5a कितना हो गया 2a प्लस का, और 15 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 15। ए बराबर हो जाएगा 15/2, 15/2। ए की वैल्यू आई है, वो पूछ रहा है परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 गुणा में, सॉरी आयत का परिमाप 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो a + 5 प्लस a - 3, तो 5 - 3 2, a और a 2a। तो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू में 2a प्लस के 2। तो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू में 2 दूनी 4a। या डायरेक्टली वैल्यू रख दूँ मैं, 2a की वैल्यू 15 है, रख दो। तो 15 + 2 17, 17 दूना 34। ठीक है, तो परिमाप आ जाएगा कितना 34। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या है। तो वर्ग का विकर्ण, देखो क्षेत्रमिति में तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला रखो और जो दिया हुआ है उसको पुट करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चल रहा है वो तुमसे, एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या होगा। एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या है, जिसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। एक वर्ग है, इसका हमें चाहिए विकर्ण। वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दैट मीन्स इसकी वजह अगर a है तो इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो a स्क्वायर बराबर आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, आयत की लंबाई चौड़ाई है 45 और 40। तो ये हो जाएगा 45, ये 40। तो भैया a स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और a बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45 इंटू में 40। तो a बराबर हो जाएगा, गुणनखंड कर दीजिए, 45 के तो 9 गुणा 5 और 40 के 4 गुणा में 10 और 10 के 2 गुणा 5। तो a बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 5 5 1 5 बार, 4 में से 2 बार और अंदर रह गया √2। अब वो पूछ रहा है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। तो इसमें √2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a√2 मतलब विकर्ण हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 30 गुणा 30 √2 इंटू में √2, तो 30 दूनी 60। तो ये विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। यदि आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाए तो लंबाई और चौड़ाई 10:7 हो जाता है। मूल आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है। देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, 3x और 2x। अब इसको बढ़ाया जाता है, आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1-1 मीटर तक बढ़ाया जाए। इसको 1 मीटर बढ़ाया, इसको 1 मीटर बढ़ाया, इसको 1 मीटर बढ़ाया, इसको 1 मीटर बढ़ाया। इसका मतलब इस तरीके से एक नया आयत बन के आया। 1-1 मीटर बढ़ाया है तो ये 3x थी, तो ये 3x + 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर इधर बढ़ाए और 1 मीटर इधर बढ़ाए। सेम कंडीशन इधर होगी, 2x + 2। अब क्या कह रहा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात हो जाता है 10:7। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इनका अनुपात 3x + 2 अनुपात 2x + 2 बराबर हो जाता है 10:7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, 7 तिया 21x और 7 दूनी 14, 10 दूनी 20x और 10 दूनी 20। तो 21x और 20x इधर आके x बचा, 14 उधर जाके 6 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। मूल आयत का क्षेत्रफल
तो मूल आयत जो था वो 3x इंटू में 2x, ठीक है। तो 3x इंटू 2x, तो 3 इंटू में x की वैल्यू 6 इंटू में 2 इंटू में 6, ये भी 6 बन गया। तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216। तो इसका क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 25 मीटर तथा 15 मीटर है। एक आयताकार क्षेत्र है, ये आयत हो गया, इसकी लंबाई 25 और 15 मीटर है। क्षेत्र के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता, बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता इस तरीके से बनाया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर। तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। ठीक है, हाँ भाई। तो एक सड़क तो लंबाई के अकॉर्डिंग है और सड़क की चौड़ाई है फिक्स 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो एक बार तो ये सड़क जिसकी लंबाई 25 है इंटू में चौड़ाई 5 है, प्लस एक बार ये सड़क जिसकी लंबाई 15 है और चौड़ाई 5 है, प्लस नहीं माइनस सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है ना ये 2 बार आ गया है, इधर से भी और इधर से भी, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। ये पोर्शन वर्ग बन रहा है, इधर से भी चौड़ाई 5 है इसकी, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 25 पंजे 125, 15 5 75 माइनस 25, तो ये 100 प्लस 75 175 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर सड़कों को कॉर्नर में पहुंचा दूं, किस तरीके से, ये सड़कें इस तरीके से कॉर्नर में पहुंचे, ठीक है। तो हमें जो 2 बार एक बार माइनस करना पड़ रहा था वो माइनस नहीं करना पड़ेगा। ये कितना है 25, ये कितना है 15, तो 5 तो इसमें इंक्लूड हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बचा 10, ठीक है। चौड़ाई उतनी है 5, इसकी भी 5 है। तो मुझे एक बात बताओ, एक सड़क तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक ये पूरी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 पंजे 125। एक सड़क ये हो गई यहाँ से और यहाँ तक जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, 10 पूरे 50, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा सड़कों का 125 और 50 175, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 72 क्वेश्चंस हैं जिनमें से मैं 36 की 2 वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है सड़कों वाले। 55 मीटर बाई 35 मीटर के आयताकार लॉन में प्रत्येक 4 मीटर चौड़ी सड़क है जिसमें लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। तो ये एक आयत हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर सड़क थी, मैंने उसको इस तरीके से ले लिया, जिसकी लंबाई तो है 55 मीटर और चौड़ाई है 35 मीटर। तो 4 मीटर जब मैं घटा दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ये रह जाएगी कितनी 31 मीटर। मैंने इसको यहाँ मिला दिया क्योंकि सड़क की चौड़ाई 4 मीटर है दोनों बार, ठीक है। चलिए तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो क्षेत्रफल होगा 55 गुणा 4 प्लस 31 गुणा 4, ये क्षेत्रफल आ गया किसका सड़कों का। अब उसने पूछा खर्च, तो खर्च बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल इंटू में दर, क्षेत्रफल इंटू दर, या फिर परिमाप इंटू दर, या फिर लंबाई इंटू में दर, या फिर चौड़ाई इंटू में दर, डिपेंड करता है उसने खर्च किस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खर्च दिया हुआ है वो कह रहा है 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उस पर गिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा। मतलब इस रास्ते पर गिट्टी बिछानी है, उसका 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो ये 75 पैसे को मैं रुपये में बदल दूंगा 100 से भाग देकर, इतने रुपये खर्च होगा। चलो सॉल्व करें। 55 गुणा 4 220 प्लस 4 एकम 4 4 3 12 124 इंटू में 3/4। तो ये 4 से ये वाला कट जाएगा पोर्शन, डायरेक्टली काट दूँ मैं अंदर ही।
तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 प्लस 4 थी 12 और 4 एकम 4, मतलब ये वाला 4 सीधा काट दो, यहीं काटो। 3 4, 4 से ये 4 कट जाएंगे। 55, 5 और 1 6, 5 3 8, गुणा में 3 3 6 18, हासिल 1 3 8 24 और 1 25, 258 रुपये लगेंगे भैया। कितने लगे? 258, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खुद कर लोगे इसको, मैं डायग्राम चलो करवा देता हूँ पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वो, एक कमरा 15 फुट लंबा 12 फुट चौड़ा है, 15 फुट लंबा 12 फुट चौड़ा है। इसके फर्श की दीवारों से 1.5 फुट स्थान छोड़कर दरी बिछानी है, 1.5 फुट स्थान छोड़कर दरी बिछानी है। ये दरी बिछाई, ठीक है। तो दरी का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, 1.5 फुट छोड़ा है, ये भी 1.5 फुट है, ये भी 1.5 फुट है, ये भी 1.5 फुट है और ये भी 1.5 फुट है। तो भैया टोटल ये 12 था, 1.5 फुट इधर 1.5 फुट इधर, तो ये रह कितना गया? 9। चौड़ाई कितनी रह गई? 9। लंबाई थी 15, 1.5 इधर 1.5 इधर, 3 गई, तो लंबाई कितनी रह गई? 12। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू में चौड़ाई, 12 नम्मा 108, तो दरी का क्षेत्रफल आ जाएगा 108 वर्ग फुट, वर्ग फुट, ठीक है, फुट में दिया है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ हैं 3 4 और 5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये ज्योमेट्री में मैंने समझाया हुआ है वैसे, चलो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज है ये रहा, इसके एक बिंदु से लंब डाले गए हैं, कोई भी बिंदु हो सकता है, ये अंदर लंब डाले गए हैं, ठीक है। चलिए 3 4 5 है, 3 4 और 5 है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा इसमें, तो पहले मैं इसको मिला देता हूँ इस तरीके से, तो अपने पास में 3 त्रिभुज बन गए, ए, इसका नाम दे दिया ओ बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल, या त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल कह सकता हूँ, प्लस त्रिभुज कौन सा रहेगी? बी ओ ए या ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू में आधार, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा समान, ए इंटू में ऊंचाई एच बराबर 1/2 इंटू में आधार बी ओ सी का आधार कितना है? ए, ऊंचाई कितनी है? 4, प्लस 1/2 इंटू में ए ओ सी आधार कितना है? 3, सॉरी ऊंचाई है 3, आधार कितना है? ए, ठीक है। और तीसरा त्रिभुज रह गया ए ओ बी, जिसका आधा 1/2 इंटू में आधार होगा ए, ऊंचाई हो जाएगी 5। तो 1/2 ए कॉमन लूँगा तो 1/2 ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा एच बराबर 4 + 3 + 5। अब यहाँ से निचोड़ निकल के आएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3a/2 बराबर 4 3 7 5 12। तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 12 इंटू में 2/में √3, और हमारा क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? इसको काट दूँ, मत काटो, 12 दूनी 24 बटे में √3 इंटू में 24 बटे √3, ये क्षेत्रफल बनेगा। √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 छिक्की 24 और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा √3 इंटू में √3, तो √3 से या √3 कट जाएगा, तो 24 दूनी 48 √3 बच जाएगा, ठीक है। या 6 को मैंने 2 गुणा ऐसे लिख दिया है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 48 √3, ऑप्शन ए।
तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि एच जो होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होती है वो समबाहु त्रिभुज की किसी भी अंतःछिद्र से डाले गए लंबों का योगफल होती है। तो मैं अब यहाँ से एच की वैल्यू में डायरेक्ट कह सकता था √3a/2 बराबर हो जाएगा 3 4 7 5 12। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 2/√3 इंटू में 12। ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसे भुजा को याद रख सकते हो, ए बराबर होगा 2/√3 फिक्स है ये P1 + P2 + P3। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से उसका √3/4 भुजा स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारी सोचनदानी कितना काम करती है, कितना याद रख पाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल 30 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल भी दे दिया। और उसकी सबसे बड़ी भुजा 13 है। तो ये यहाँ से 13 पता चला हमें, 13 समबाहु त्रिभुज का कर्ण होता है, सॉरी समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो ये समकोण हो जाएगा, 13 मैंने मान लिया। तो 5 12 13 की पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब यहाँ से मैं क्रॉस चेक करूँगा, परिमाप दिया 30, तो 5 और 13 18 और 12 30 बिल्कुल सही है। और समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू में आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5, तो 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 6 पंजे 30 बिल्कुल सही है। तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है तो 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी हैं 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए, मतलब खर्च निकालना है। अब बीज बोया जाएगा तो वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होगा, क्षेत्रफल इंटू में दर। मैंने बताया अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं तो उसको सबसे पहले उस पर पाइथागोरस प्रमेय चेक करनी है। 15 20 25 है तो इनका अनुपात निकाल दो सीधा, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय में होती हैं। तो इसका मतलब ये भी पाइथागोरस प्रमेय में है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में तो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई, 15 इंटू में 20। दर दे रखी है कितनी है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इंटू में 5, 2 से ये 10 बार कट जाएगा, 15 5 75, 750 रुपये खर्चा आ जाएगा। कितना आया 750, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ 4:5:6 के अनुपात में है। उस त्रिभुज की अंत त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दे दी 3:4, 4:5:6 में है। इसको 4 5 6 मान लो, चाहे 4x 5x 6x मान लो, क्योंकि आगे सारी चीज़ समझ आ जाएगी क्यों मानी है। उस त्रिभुज की अंत त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की अंत त्रिज्या। तो त्रिभुज का अंतवृत्त बनाऊंगा, अंत त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी यहाँ पे। ठीक है, उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे हमें पता है स्पर्श रेखा बन के आ रही है ये, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, तो ये भी क्या होंगी लंब होंगी। ठीक है, चलिए वही प्रोसेस अभी समबाहु त्रिभुज के लिए जो किया था, इस तरीके से मैंने मिला दिया तो 3 त्रिभुज बन गए। तो 3 त्रिभुजों में मूल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू में आधार। आधार कौन सा मान है वो पूछ रहा है, सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो सबसे बड़ी भुजा को आधार माना मैंने 6 इंटू में ऊंचाई h हो जाएगी बराबर। अब 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में आधार माना 6, और इस त्रिभुज का मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला बन के आएगा। ठीक है, अंत त्रिज्या कितनी होगी r, क्योंकि ये भी अंत त्रिज्या, ये भी अंत त्रिज्या, ये भी अंत त्रिज्या r ही रहेगी। तो प्लस 1/2 इंटू में अब की बार आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी हो जाएगी r, प्लस 1/2 अब की बार आधार 4 इंटू में ऊंचाई r। तो देखो 1/2 तो कॉमन लेके सब कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ बचा कितना 6h, और यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ। तो r कॉमन लेने के बाद में 6 5 11 और 4 15, तो ये 6 इंटू में h। ठीक है, चलिए तो यहाँ से h और r में अनुपात निकल के आएगा, लेकिन ये अनुपात नहीं निकलना है हमें निकालना है संबंध। तो इसको काटो मत, 1/2 को काटो मत, 1/2 को 1/2 ही रहने दो। ठीक है, यहाँ से 1/2 6r, r को तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा
6 + 5 + 4 बटे में 2, ठीक है। और एक r/2 को बाहर ले लूँगा, तो r को तो मैंने बाहर लेने दिया और 2 को मैंने कर दिया अंदर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, और ये बनी त्रिभुज की अंतःत्रिज्या। और देखो 6, 5, 4 जो था ये थी भुजाएं। इनको अगर x से रिलेटेड करते तो ये x में ही आती वैल्यू, और यहाँ भी आधार 6 होता, 6x होता, x से x कट जाता है, इसलिए मैंने वो मानी नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है अंतःत्रिज्या इंटू में ये भुजाएं थी इनका आधा, तो अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इंटू में अर्ध परिमाप। तो यहाँ से होगा अब ये क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1/2 इंटू में आधार कितना मानूंगा 6, इंटू में ऊंचाई h की वैल्यू चाहिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 दे रखी है, और अर्ध परिमाप हो जाएगा 4, 5, 6, 4 और 5 9, 6, 15/2। इसलिए नहीं काटा था मैंने 2 को, क्योंकि ये रिलेशन नहीं बन पाता, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंतःत्रिज्या इंटू में अर्ध परिमाप, ठीक है। अब काट दो भले, ये कट गया, तो ये 3 दूनी 6, और h बराबर 15/2 का मतलब हो गया 7.5, 7.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना है, स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर सेकंड। विकर्ण की बात कर रहा है वो, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना है, इसका मतलब ये 1 है, तो ये कितना है 2। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे वर्गानुपाती 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। ये सारी चीज़ें थ्योरी में करवाई हुई है, मैंने थ्योरी डाली हुई है मेंसुरेशन की, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो वर्ग में भुजा, विकर्ण, परिमाप ये समानुपाती होते हैं, और क्षेत्रफल होता है इनके वर्गानुपाती, और ये क्षेत्रफल के वर्गमूलानुपाती। तो हमें विकर्णों का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 हो जाएगा। अगर वो पूछता भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 ही रहेगा, क्योंकि भुजा और विकर्ण समानुपाती होते हैं। अगर वो पूछता परिमापों का अनुपात कितना होगा, तो ये भी 2:1 ही होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एक आयत का क्षेत्रफल किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई से 2 गुनी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। तो यहाँ पे ऊंचाई मैंने ले ली, ठीक है, h ले लेता हूँ। तो त्रिभुज की लंबाई, आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई से 2 गुनी है, तो यहाँ पे ये l का काम करेगी 2h, 2 गुनी है। और त्रिभुज का आधार आयत की अच्छा वो पूछा त्रिभुज के आधार और आयत की चौड़ाई का अनुपात, तो आयत की चौड़ाई b हो गई, और त्रिभुज का आधार b मान लिया मैंने, बेस आधार ही लिखूँ, b से b काट दोगे तुम नहीं तो, ठीक है। अब उसने एक चीज़ और की है, बराबर का चिन्ह तब लगाना है, आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है, इसका मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई और होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें चाहिए b आधार, त्रिभुज का आधार और आयत की चौड़ाई का अनुपात, मतलब आधार अनुपात चौड़ाई चाहिए, आधार बटे चौड़ाई। तो आधार के नीचे b को ले आओ, h से तो h कट गया, आधार के नीचे मैं ले आया b को, तो इधर बचा कितना 2, और 2 दूनी 4/5, तो अनुपात हो जाएगा 4:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है, वर्ग ए समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान ए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल a², इसका क्षेत्रफल √3/4, a² से a² कैंसिल आउट, 4 इधर आ गया, 4:√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक 30 मीटर बाई 20 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र, ये आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, कि कोने से एक रस्सी 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी जाती है गाय, ठीक है। तो 14 मीटर लंबी रस्सी से इस तरीके से, मैं इसको मिटा दूँ ऊपर वाले को, गाय बांधी जाती है, रस्सी है ये, तो गाय जो घूमेगी वो इस तरीके से घूमेगी भाई, ठीक है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है इस तरीके से,
तो ये रस्सी से बंधी हुई है गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से, तो गाय इस तरीके से गोल गोल घूम सकती है। अब वो पूछ रहा है वह क्षेत्र जिसमें गाय चढ़ सकती है, तो ये त्रिज्यखंड बन गया। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई ऑप्शन पाई में नहीं है, पाई में है, आ गया, पाई में नहीं है, तो पाई को तो मैं लिखूँगा 22/7। आर की वैल्यू 14 दे रखी है क्वेश्चन में, 14 इंटू 14। थीटा की वैल्यू आयताकार क्षेत्र है 90 डिग्री, 90/360, तो ये 4 बार कट गया, और 4 से ये 7 बार कट जाएंगे, 7 से ये 7 कट गया, 22 सत्ते 154, तो आंसर हो जाएगा 154। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 154। तो ये क्वेश्चन हुए तुम्हारे 20 तक। अभी इसमें 72 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कम था आज, तो 20 पे ही रहने देता हूँ। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन कल या परसों में कंप्लीट वीडियो डाल दूँगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस के साथ में एंजॉय करिए, और जो PDF है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव से। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट ठोकते रहिए। थैंक यू।